गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। पहले तो फ्रेंड्स, शेयर होता क्या है? जो कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल नीड है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो भी शेयर्स इश्यू करती है, वो शेयर्स जो कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। एंड जो भी शेयर्स होते हैं वो कैपिटल को स्मॉल स्मॉल ट्रांसफरेबल स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं कैपिटल को। तो ईच एंड एवरी सच यूनिट आर नोन एज अ शेयर। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। मान लो कि कंपनी को 1000 रुपीज़ की कैपिटल इश्यू करनी है, यानी फंड की रिक्वायरमेंट है, और फेस वैल्यू कंपनी ने शेयर की रखी है 10 रुपीज़। यानी कंपनी को कितने शेयर्स यानी कितने यूनिट इश्यू करने पड़ेंगे? तो 1000 / 10 यानी 100। तो ये जो 100 यूनिट्स है ना, तो ईच एंड एवरी यूनिट्स नोन एज अ शेयर्स। यानी कंपनी की शेयर कैपिटल को आप पर इक्विटी शेयर यानी पर शेयर फेस वैल्यू से डिवाइड कर लोगे तो आपको डिनोमिनेशन मिल जाएंगे, यानी ये मिले हमें। तो ईच एंड एवरी यूनिट यानी डिनोमिनेशन इज नोन एज अ शेयर। ठीक है। अब कंपनी शेयर इश्यू की जो मेथड है, तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस यानी वन टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जिससे लोगों को इनवाइट्स करेगी कि कंपनी की पॉलिसी को देखे, और यानी पब्लिक को, लोगों को, कि कंपनी की पॉलिसीज़ को देखे। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बताया जाता है, और लोगों को इनवाइट्स किया जाता है कि कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट में यानी परचेस करें लोगों को, कि हमारी कंपनी के शेयर्स आप परचेस करो। दोज वो परचेस द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है। जब तक आपके पास वो कंपनी के शेयर है, यानी कंपनी के शेयर आप होल्ड करोगे, तब तक वो आपको शेयर आपके पास रहेंगे, और आप शेयर एज ए शेयर होल्डर कंपनी के रहोगे, बराबर। यानी को ओनर, शेयर होल्डर्स का मीनिंग क्या होता है? को ओनर ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर ऑल्सो, ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। डन। यानी आप को ओनर, जितने शेयर्स आपके पास है उतने आप ओनर बनते रहोगे। अब फ्रेंड्स, जो भी शेयर्स आपके पास है कंपनी के, यानी आप कंपनी की ओनरशिप को होल्ड कर रहे हो, यानी दैट मच प्रपोर्शन, यानी उतने रेशियो में आपके पास कंपनी के शेयर्स होंगे। और सीधी बात है, तो फिर तो सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके पास, तो आपकी जो शेयर एसेट्स है, बराबर शेयर्स तो आपके लिए, और विच इज मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले लेते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है फ्रेंड? प्रेफरेंशियल में प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी पहला राइट्स होता है। प्रेफरेंशियल यानी पहला, कंपेयर टू इक्विटी शेयर पहला राइट्स होता है कि जब भी कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बट स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस से। दैट मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। अब मान लो कि कंपनी लॉस मेकिंग है और लिक्विडेशन में जा रही है, तो भी लिक्विडेशन के टाइम पे भी प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, यानी पैसे रिटर्न भी करने होंगे, वापस भी देने होंगे, रिडीम भी करने होंगे, तो सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? प्रेफरेंस होल्डर कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, उसमें से पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है?
यानी पास्ट जो ईयर्स है उसमें मान लो कि कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है, द कंपनी ने डिविडेंड पेड ही नहीं है, कंपनी इज नॉट पेड द ड्यू डिविडेंड। अब क्यों, रीज़न क्या हो सकता है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, मान लो कि कैश फ्लो की कोई दिक्कत हो, तो वो डिविडेंड एरियर्स होता है, यानी एरियर्स दैट मीन्स इकट्ठा होता है। एरियर्स का मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब जैसे ही कंपनी के पास करंट ईयर में सर्टन यानी सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, तो टुगेदर यानी करंट ईयर का भी डिविडेंड और पास्ट ईयर का डिविडेंड सब इकट्ठा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा और पेड किया जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए करंट ईयर में। तो यहाँ पे डिविडेंड पास्ट ईयर्स के ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट आपको इकट्ठा करना पड़े, यानी एक्यूमुलेट यानी क्यूमुलेट, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वहाँ पे तो एरियर्स होता ही नहीं है डिविडेंड का, यानी इकट्ठा जब प्रॉफिट होगा उसी करंट ईयर में ही डिविडेंड पे किया जाएगा। पास्ट ईयर का जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, यानी फ्यूचर में उसको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो ईयर में लॉस होता है। ठीक है, अब रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल। जो प्रेफरेंस शेयर्स की द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी रिपेड, यानी उसको जैसे ही रिडीम किया जाएगा बाय द कंपनी एट द सर्टन टाइम सर्टन ईयर्स कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस टू शेयर होल्डर विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस, यानी यही होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस, यानी उनकी ड्यूरेशन फिक्स होती है 5 ईयर्स 7 ईयर 10 ईयर्स वॉट एवर में भी। ठीक है, और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अब तो उसको तो रिडीम फिर एक ही बार में किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब कंपनी बंद होगी, यानी लिक्विडेशन, यानी इसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, जब कंपनी बंद होगी यानी लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगी तभी इनको रिडीम किया जाएगा, सफिशिएंट बैलेंस होगा तो। ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डज नॉट इश्यू ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी कंपनी, तो जो हम पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं की, यानी यहाँ पे रिडीमेबल में ड्यूरेशन फिक्स होती है 5 ईयर्स 7 ईयर 10 ईयर्स, यहाँ तो रिडीम कब होने वाला है प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल में, पीछे वाले में, तभी जब भी कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में जा रही हो, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्टिसिपेटिंग किसको बोलते हैं, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु होल्ड द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज डिसाइडेड बाय द कंपनी, यानी उनको फिक्स रेट का ही डिविडेंड मिलता है। इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो हैव अ राइट टू participate in the surplus profit remaining after the distribution of specified dividend to equity shareholder subject to terms of the participation, यानी पहले तो उनको सर्टन रेट ऑफ फिक्स जो उनको डिविडेंड मिलना चाहिए वो तो उनको मिल ही जाता है, यानी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर एडिशन में जैसे ही आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करोगे और उनको पे करोगे, जैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है, अब जैसे आप वाइंडिंग अप करोगे कंपनी को, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, वाइंडिंग अप का मीनिंग यही होता है कि आप क्लोज कर रहे हो, तो आफ्टर द पेइंग द कैपिटल अमाउंट ऑफ बोथ द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर देयर स्टिल सम सरप्लस लेफ्ट, मान लो कि दोनों का पेमेंट हो जाए फिर भी सच शेयरहोल्डर आर इंटाइटल टू रिसीव ए प्रपोर्शन ऑफ सरप्लस, फिर जो बच गया उसमें से थोड़ा बहुत मिल जाए। ठीक है, द दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, फिर दोनों की कैपिटल को रिडीम कर दो, फिर बाद में सरप्लस बच जाए तो फिर तो
उनको भी मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, विच कब मिलेगा, जब पार्टिसिपेटिंग हो गए तो। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस गेट ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिर तो नॉन पार्टिसिपेटिंग को तो डिविडेंड ही मिलने वाला है। दे डू नॉट कैरी ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और एनी सरप्लस कैपिटल, यानी फिर तो उनको एक बार डिविडेंड मिल गया, फिर प्रॉफिट में से उनका पार्टिसिपेशन रहता नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जो प्रेफरेंस शेयर को, द प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड पार्टली और फुली, इक्विटी शेयर में उनको आप कन्वर्ट कर पाओ, विच इज नोन एज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एंड the preference share which are not converted into equity share are known as a non-convertible equity share. Usually, यानी 99.99% all the preference shares are non-convertible. ठीक है, तो the preference share which are converted into equity share are convertible preference share. The preference share which are not कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर आर नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, अब इक्विटी शेयर क्या होता है? द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही वोटिंग राइट्स होता है जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होती है। जैसे ही कंपनी की एजीएम बुलाई जाएगी तो वोटिंग राइट जो भी दिए जाएंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। Dividend on equity shares which can be decided and declared by the board of directors and approved by the shareholders in annual general meeting out of the profit which are earned by the company at the end of the year after paying the dividend on preference shares, certain amount of fixed rate of dividend on fixed rate of dividend on preference share. Clear? Done. अब दूसरी बात है कि कंपनी गिव्स अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एवरी ईयर। अब सब हर साल दिया जाता है बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर हमें ज़्यादा मिले, यानी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिले। अब प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड रिजर्व, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, बट ऑल्सो मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द, इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी तो जो बैलेंस होता है फंड्स का, तो इक्विटी शेयर एज अ राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर रिटर्निंग द प्रेफरेंस, यानी उनका राइट सेकंड नंबर पे आता है। तो यानी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रीपेमेंट का पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सीधी बात है। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ना, वो प्रिंसिपल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होती है, यानी दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब जो भी अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 तो जो अमेंडमेंट्स हुआ है, तो फेस वैल्यू मिनिमम कितनी रख सकते हो आप? 1 रुपीज़। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो शेयर उनकी फेस वैल्यू इधर 1 रुपीज़ होती है, 10 रुपीज़ होती है, या इधर 100 रुपीज़ होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो ये वाले वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। हैव अ गुड डे।